Hello guys, welcome back to my channel English Universe. I hope you all are doing good. So in this video we are going to learn about some phobias. Basically phobia is a term जो हम अपने डर के लिए यूज़ करते हैं. तो दुनिया में बहुत सारे लोग जो तरह तरह की चीज़ों से डरते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. Let's begin. So here is the first word. The first word is zoophobia, fear of animals. So if a person, यानी कि अगर कोई इंसान है जिसे जानवरों से डर लगता है, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? ज़ूफोबिया. अनदर वर्ड इज़ एंड्रोफोबिया. तो कुछ लोग होते हैं या कुछ लड़कियां होती हैं स्पेशली जिन्हें लड़के पसंद नहीं होते हैं, है ना, तो उनकी डिसलाइक के लिए जो हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ करेंगे दैट विल बी एंड्रोफोबिया. व्हाट इज़ इट? एंड्रोफोबिया. नाउ अनदर वर्ड इज़ फॉर गर्ल्स. अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लड़कियां पसंद नहीं होती. बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जिनको लड़कियां पसंद नहीं होती, है ना, तो हम उनके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? गाइनोफोबिया. द वर्ड इज़ गाइनोफोबिया. अब सपोज दैट कुछ बच्चे हैं घर में और वो चिल्ला रहे हैं, इधर उधर चीज़ें फेंक रहे हैं, तो कई लोग इरिटेट हो जाते हैं. सो बेसिकली दे डोंट लाइक चिल्ड्रन, है ना. तो उस तरह के जो लोग होते हैं जिन्हें बच्चे पसंद नहीं होते हैं, तो उन लोगों के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है दैट इज़ पैडोफोबिया. इट इज़ पैडोफोबिया. एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब अकेले रहना पसंद होता है, जो दूसरों की कंपनी इंजॉय नहीं करते हैं, इंसानों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं. दैट देयर सीम्स टू बी लाइक देयर प्राइवेट स्पेस. ओके, तो उनको उन तरह की जो लोगों की कैटेगरी होती है हम उसको बोलते हैं एंथ्रोफोबिया. व्हाट इज़ इट? एंथ्रोफोबिया. Here is another term which is थियोफोबिया. थियोफोबिया में क्या होगा? फियर ऑफ रिलीजन, जहाँ पे हमें धर्म से क्या लगेगा? डर लगेगा. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माउंटेन्स पर चढ़ना पसंद करते हैं, जिनको ऊंचाई बहुत पसंद होती है, और सम पीपल आर जस्ट लाइक नो, मैं वहाँ नहीं जा सकती बिकॉज दैट इज़ टू हाई. कुछ लोगों को माउंटेन्स पर जाना पसंद नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर होते हैं और उन्हें ऊंचाई से देखने में डर लगता है. तो जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है हम उनको क्या बोलेंगे? एक्रोफोबिया. तो उनका डर क्या है? एक्रोफोबिया. एरोप्लेन में बैठने से डर लगता है, हेलीकॉप्टर में बैठने से डर लगता है, उन लोगों को हम क्या बोलेंगे? उनके डर को क्या बोलेंगे? एरोफोबिया. एरो, ठीक है, एरो दैट मीन्स एयर, रिलेटेड टू एयर. ओके. कुछ लोगों को बहुत खुले मैदान से, खुली जगह से डर लगता है, ओपन स्पेस से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं वो. तो उन लोगों के लिए जो पर्टिकुलर वर्ड होगा वो होगा एगोराफोबिया. इट इज़ एगोराफोबिया. और कुछ लोगों को डर होता है पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स का, लाइक निडल से डरते हैं वो, ठीक है, नाइफ से डरते हैं वो. तो उनके लिए हम स्पेशली एक टर्म यूज़ करेंगे विच इज़ एक्मोफोबिया. इट इज़ एक्मोफोबिया. और जिन लोगों को धूल मिट्टी से डर लगता है कि लाइक ओ धूल, डस्ट, जस्ट कीप इट अवे, ठीक है, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अमैथोफोबिया. इट इज़ अमैथोफोबिया. हाँ सीरियसली, मतलब दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं, सीरियसली होते हैं, लोगों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ फियर्स होते हैं. ठीक है, आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको किसी चीज़ से डर लगता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कार में बैठने से डर लगता है. भाई नहीं, कार में नहीं बैठेंगे, बाइक में बैठ जाएंगे, ठीक है. तो जिन्हें कार में बैठने से डर लगता है वो होंगे अमैक्सोफोबिया. उनका डर का टाइप क्या है? अमैक्सोफोबिया. ओके. पर्सनली आई एम स्पीकिंग टेलिंग यू दैट गाइज, मुझे भी डॉग से डर लगता है, ठीक है. हाँ क्यूट होते हैं बट दूर से ही क्यूट लगते हैं, पास से मतलब आई कांट फेस दो, ठीक है. तो डॉग्स के जिनको डर लगता है उनके लिए वर्ड होगा साइनोफोबिया. उस डर के लिए क्या वर्ड है? साइनोफोबिया. नेक्स्ट फियर इज़ अबाउट मैरिज. जिनको शादी से डर लगता है, नहीं शादी नहीं करेंगे, कुछ ऐसा होगा, कुछ वैसा होगा, मतलब नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, कि शादी होगी तो ये होगा वो होगा. बेसिकली शादी से ही डर लगता है, तो वो कौन से डर में आएगा? कौन सा वर्ड होगा जिसे हम यूज़ कर सकते हैं? इट इज़ गैमोफोबिया. क्या है ये? गैमोफोबिया, फियर ऑफ मैरिज. ओके. अच्छा, सच में मतलब ऑनेस्टली बताना, कितने लोगों को बूढ़ा होने से डर लगता है कि नहीं हमें बूढ़ा नहीं होना है, कि हम बस 30-40 जिए उसके बाद वहीं स्टॉप हो जाएं, बूढ़े हो ही ना भाई, है ना. तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं कि हमें बूढ़ा ही नहीं होना, उससे पहले भगवान बस समझ जाओ, ठीक है. तो जिनको बूढ़ा होने से डर लगता है, ग्रोइंग ओल्ड होने से डर लगता है, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? गैरास्कोफोबिया. इट इज़ गैरास्कोफोबिया. और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लिटरली आई एम टेलिंग यू, मैंने देखे भी हैं, जिन्हें किताबों से डर लगता है. नहीं भाई, किताबें नहीं पढ़ेंगे, किताबें खोलते जिन्हें नींद आ जाती है, बोरिंग लगती हैं, जिनको किताबों में इंटरेस्ट ही नहीं होता, नहीं पढ़नी है. तो जिनको किताबों से डर लगता है उन्हें उसके लिए क्या वर्ड होगा? बिब्लोफोबिया.
व्हाट इज बिब्लोफोबिया? मकड़ियों से डरते हो? मकड़ी, मकड़ी मूवी देखी है मकड़ी, वही वही वही, ठीक है। तो कुछ लोगों को मकड़ियों से भी डर लगता है। देखो दुनिया में तरह तरह के लोग, तरह तरह के डर, है ना। तो जो लोग मकड़ियों से डरते हैं उनके लिए क्या पर्टिकुलर वर्ड होगा? उनके लिए पर्टिकुलर वर्ड होगा एरेक्नोफोबिया। व्हाट इज इट? एरेक्नोफोबिया। अच्छा, कभी सुना है पानी से डर लगना है? नदी के पास नहीं जाना, समुद्र के पास नहीं जाना, क्यों डर लगता है? भाई हम नहीं कर सकते, आता ही नहीं तैरना, हम कर ही नहीं सकते। इवन नहाना भी नहीं है, छोड़ो मुँह हाथ धो लो, छुट्टी, नहा के क्या करना है? पानी से डरते हैं कुछ लोग। तो उसके लिए क्या वर्ड होगा? उसके लिए होगा एक्वाफोबिया। व्हाट इज इट? एक्वाफोबिया। अच्छा, अब आप लोग यहाँ इंग्लिश यूनिवर्स पर हो, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर हेयर जो कहेंगे कि भाई इंग्लिश तो एक बहुत बड़ा हवा है, कैसे याद होगा, कैसे समझ आएगा, कहाँ क्या यूज़ करना है, कैसे करना है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो बेसिकली इनको डर है इंग्लिश से, ठीक है। इंग्लिश को समझना नहीं है बट इन्हें डर है कि भाई हमसे नहीं होगी इंग्लिश, छोड़ो इसको। तो जो लोगों को इंग्लिश से डर लगता है, फियर ऑफ इंग्लिश, उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है एंग्लोफोबिया। तो आपको एंग्लोफोबिया वर्ड को क्या करना है? अपने से थोड़ा सा दूर करना है। इंग्लिश से डरना नहीं है, उससे प्यार करना है। सांप से डरते हो आप लोग? सांप, स्नेक, है ना। स्नेक से तो सभी डरते हैं भाई, है ना। तो जिनको स्नेक से डर लगता है उसके लिए भी एक पर्टिकुलर वर्ड है। अब आप कहेंगे इतने सारे वर्ड, इतने सारे डर। अब इंग्लिश में किसी ना किसी हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ वर्ड है ना, तो इन डर के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जिन्हें स्नेक से डर लगता है उनके लिए या उस डर के लिए पर्टिकुलर वर्ड है हेर्पेटोफोबिया। इट इज़ हेर्पेटोफोबिया। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, भाई हम कुछ गलत नहीं करेंगे, हम चीट नहीं करेंगे, हम उसे मारेंगे नहीं, बुरा नहीं बोलेंगे, क्यों? भगवान सब देखता है, भगवान सब जगह है। सब जगह है तो ओमनी प्रेजेंट है, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह उपस्थित है, भगवान है तो सब जहान में भगवान ही भगवान है। तो कई लोगों को लगता है भगवान से डर, झूठ बोला तो भगवान पाप लगाएगा, है ना। इस तरह की हमारी थॉट्स होती है। तो जिन्हें भगवान से डर लगता है उनके लिए भी एक पर्टिकुलर वर्ड है। एंड व्हाट इज इट? इट इज़ थियोफोबिया। जो भगवान से डरेगा उसके लिए क्या वर्ड है? थियोफोबिया। सो काफ़ी सारे फोबियाज़ के बारे में आज हमने पढ़ा है, डर के बारे में, बहुत सी डिसलाइक लाइक्स के बारे में हमने पढ़ा है कि जिसे हम कह सकते हैं किसी को किसी से डर लगता है तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक टर्म है। तो आपका होमवर्क ये है, क्विक रिस्पॉन्स करना है। सबसे पहले आपको बताना है आपको किस चीज़ से डर लगता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी तो आपका डर के लिए कौन सा एक पर्टिकुलर वर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बाय बाय गाइस, मीट यू सून।